यूके में परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि ILR लेना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। 5 साल बाद जो रेजिडेंसी मिलती थी, अब सरकार उसे बढ़ाकर 10 साल करना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बड़ा बदलाव हो क्यों रहा है, किस पर असर पड़ने वाला है और क्या ये पॉलिसी आपके प्लान को बदल सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, लेकिन समझाएंगे आपको बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक केयर। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि आखिर अभी यूके का जो नियम है PR का, वो क्या कहता है। तो देखिए, नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में रह रहा है, काम कर रहा है, तो वो 5 साल के बाद इनडेफिनाइट लीव टू रिमेन यानी कि ILR के लिए अप्लाई कर सकता है। ILR मिलने के बाद उस पर कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। वो NHS यानी कि नेशनल हेल्थ सर्विस का फ्री में इस्तेमाल कर सकता है, पब्लिक बेनिफिट्स ले सकता है और बाद में जो ब्रिटिश नागरिकता है उसके लिए आवेदन भी कर सकता है। लेकिन अब जो यूके की सरकार है वो नई प्लानिंग कर रही है। प्लानिंग के अनुसार ILR के लिए वेटिंग पीरियड को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल तक किया जा सकता है। मतलब ये है कि कुछ कैटेगरी के इमिग्रेंट्स को अब 10 साल तक यूके में रहना होगा और उसके बाद ही ILR मिल पाएगा। ये जानकारी फाइनेंशियल टाइम्स ने सबसे पहले दी थी और सरकार के जो करीबी सोर्सेज है उन्होंने भी इस जानकारी की अब पुष्टि कर दी है। ये सारे बदलाव जल्द ही होम ऑफिस की तरफ से आने वाले इमिग्रेशन रिफॉर्म पैकेज में शामिल हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने ILR के लिए जो वेटिंग पीरियड है वो 5 साल से बढ़ाकर 10 साल क्यों कर रही है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। अब देखिए, असल में यूके में ना माइग्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि जो लोग दूसरे देशों से आकर यूके में बस रहे हैं उन लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। माइग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो यूके में जून 2023 तक एक साल में नेट माइग्रेशन था 9,06,000। जून 2024 में तो आंकड़ा इससे भी आगे बढ़ गया है, करीब 7,28,000। कीर की सरकार पर नीगल फेरेग की पार्टी रिफॉर्म यूके का दबाव भी है, जिसने हाल के लोकल इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म किया है। स्टामर पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें इमिग्रेशन को सिग्निफिकेंटली कम करना है और जो पुरानी कंजर्वेटिव सरकार है वो इसमें फेल हो चुकी है। अगर ये बदलाव लागू होता है तो इसका सीधा असर उन इमिग्रेंट्स पर पड़ने वाला है जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर है, यूके में काम कर रहे हैं और वहीं पर बसना चाहते हैं। इसके अलावा उनका मोटिव ये भी है कि फैमिली को साथ लाना है और यूके में बस जाना है। 10 साल का लंबा इंतज़ार मतलब ज़्यादा लंबा वेट, फुल बेनिफिट्स और सिटीजनशिप में देरी होगी और विदेशों से आने वाले वर्कर्स की संख्या में गिरावट भी हो सकती है। सरकार का कहना है कि वो अपने डोमेस्टिक वर्कफोर्स यानी कि जो अपने देश के लोग हैं उनको ट्रेंड करना चाहती है, उनको स्किल्ड बनाना चाहती है और जो बाहर से प्रोफेशनल्स हैं उनको बुलाने पर निर्भरता कम करना चाहती है। यानी कि यूके सरकार ने साफ कर दिया है कि वो चाहती है कि जो नेटिव हैं यानी कि जो यूके के लोग हैं, जो पहले से ही सिटीजन हैं, वो उन्हीं को ट्रेन करना चाहती है। और सरकार चाहती है कि जो सरकार की डिपेंडेंसी है वो फॉरेन प्रोफेशनल्स पर, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं जो विदेशों से आते हैं काम करने, उन पर उनकी डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे जो यूके की सरकार है वो ILR यानी कि जो परमानेंट रेजिडेंसी है उसका जो एक पूरा प्रोसेस है उसे बदलने की प्लानिंग कर रही है। जहाँ पहले 5 साल में नागरिकता के लिए आप अप्लाई कर सकते थे, अब वेटिंग पीरियड बढ़ाकर 10 साल तक किया जा सकता है। हालांकि ये अभी लागू नहीं हुआ है, सिर्फ प्लानिंग चल रही है और इसके पीछे भी जो कारण है वो इमिग्रेशन को कम करना ही है। यानी कि अब कनाडा के बाद अब यूके भी US की तर्ज पर इमिग्रेशन क्रैकडाउन करने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। तो यहाँ पर आपको जानने की ज़रूरत है कि अगर आप यूके जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। आपको पता होना चाहिए कि अब आपको PR मिलने में दुगना समय लग सकता है। इसके अलावा जो PR वाले कैंडिडेट्स को बेनिफिट्स मिलते हैं उसके लिए भी आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो आपको ये अपडेट, ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, वीज़ा, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक केयर पर।